तो दोस्तों रेनेगेड मॉडल के अपकमिंग एपिसोड्स में हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली में सुजुनान कोई और नहीं बल्कि सुजाकू प्लांट के सेकंड जेन सुजाकू थे। जी हाँ, जब दूतियान की ज़ूकुएजी के साथ में फाइट हो रही थी, वहाँ पे दूतियान हारने वाला था, तभी वहाँ पे वालिंग की बॉडी को पोजेस करते हुए सीतुनान अपीयर होते हैं। और वहाँ पर जब सीतुनान अपीयर होते हैं तब वो ज़ूकुएजी के सामने फर्स्ट जेन सुजाकू का नाम लेते हैं, जो कि सबसे रेयर केसेस में किसी को भी पता नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ सुजाकू के जनरेशन को ही पता रहता है। इसके साथ साथ वहाँ पर उस ऑरा को देखकर ज़ूकुएजी एक टाइम के लिए मिला सकता था कि वो जो कल्टीवेटर है वो कौन है, और इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे ज़ूकुएजी पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सेकेंड जेन सुजाकू है। इसके साथ साथ वहाँ पे जब उसकी फटी तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया बल्कि अपनी 3 उंगलियों का बलि चढ़ाया और वहाँ पर जैसे तैसे करके अपनी जान को बचा के चले जाते हैं। इसी के साथ साथ मैंने इस वीडियो के अंदर में फुल डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि उस दौरान और भी क्या होता है, और भी कई सारे फैक्ट्स हैं जिसे मैंने इस वीडियो के अंदर में डिटेल में बताया। लेकिन इसके अलावा हम लोग को एक बात और पता चलती है कि सेकेंड जेन सुजाकू यानी कि सीतुनान जो थे वो वहाँ पर मरे नहीं थे बल्कि उनके खिलाफ स्कीम किया गया था। कुछ फॉरेन कल्टीवेटर्स को उनके पीछे लगा दिया गया ताकि वो सभी एक साथ मिलकर सीतुनान को मार दे, और साथ ही साथ ये जो स्कीम किया था वो किसी और ने नहीं बल्कि थर्ड जेन के सुजाकू ने किया था। और तुम लोगों को पता चली गया होगा कि अगर फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू के साथ सेकेंड जनरेशन का अच्छा रिलेशन था तो थर्ड जनरेशन की जली होगी, और राजगद्दी के मोह में उसने वहाँ पे सीतुनान को फंसा दिया, जिसके बाद वहाँ पे सीतुनान मर गया और अभी इस फॉर्म में है। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे ज़ूकुएजी ने एक बात का और खुलासा कर दिया कि सीतुनान का जो रवैया और उनका जो ऑरा है उस हिसाब से वो कभी भी किसी भी एनिमी को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब वहाँ पे उसने ज़ूकुएजी को जिंदा छोड़ दिया तो उसे एक टाइम के लिए शक भी हुआ, लेकिन इतनी औकात नहीं थी कि वो वापस से जाकर उस बारे में पता कर सके, और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके साथ साथ हम लोग को एक बात और भी पता चली कि सीतुनान ने कसम खाई है कि वो कभी भी किसी भी जनरेशन के सुजाकू को हार्म नहीं करेगा, और यही कारण था कि उसने वहाँ पे क्यानफंग की बॉडी को लेने से भी मना कर दिया। इनफैक्ट ज़ूकुएजी को भी नहीं मारा, वरना वो एक ही झटके में शायद से मार देता। मे बी डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को चेकआउट करो, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट जरूर करना सीतुनान।